फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 19 से अध्याय 5 पद संख्या 4 तक। हम प्यार करते हैं क्योंकि उसने पहले हमें प्यार किया। यदि कोई यह कहे कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूँ और वह अपने भाई से बैर करे तो वह झूठा है। यदि वह अपने भाई को जिससे वह देखता है प्यार नहीं करता तो वह ईश्वर को जिसे उसने कभी नहीं देखा प्यार नहीं कर सकता। इसलिए हमें मसीह से यह आदेश मिला है कि जो ईश्वर को प्यार करता है उससे अपने भाई को भी प्यार करना चाहिए। जो यह विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है वह ईश्वर की संतान है, और जो जन्मदाता को प्यार करता है वह उसकी संतान को भी प्यार करता है। इसलिए यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमें ईश्वर की संतान को भी प्यार करना चाहिए। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना यही ईश्वर का प्रेम है। उसकी आज्ञाएं भारी नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी हो जाती है। वह विजय जो संसार को परास्त कर देती है हमारा विश्वास ही है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। हे ईश्वर, राजा को अपना न्याय अधिकार, राजपुत्र को अपनी न्यायशीलता प्रदान कर, जिससे वह तेरी प्रजा का न्याय पूर्वक शासन करे और पद दलितों की रक्षा करे। अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। वह उन्हें अन्याय और अत्याचार से बचाएंगे, क्योंकि वह उनके प्राणों का मूल्य समझते हैं। लोग उनके लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे और उन्हें सदा धन्य कहेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। उनका नाम सदा सर्वदा धन्य हो और सूर्य की तरह बना रहे। वह पृथ्वी के सब निवासियों का कल्याण करेंगे और समस्त राष्ट्र उन्हें धन्य कहेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। हे प्रभु, सभी राष्ट्र तुझे दंडवत करेंगे। जय घोष। हालेलुया। प्रभु ने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने और बंदियों को मुक्ति का संदेश देने भेजा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु
यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 4 पद संख्याएं 14 से 22। आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर यीशु गलीलिया लौटे और उनकी ख्याति सारी प्रदेश में फैल गई। वह उनके सभागृहों में शिक्षा दिया करते थे और सब उनकी प्रशंसा करते थे। यीशु नाजरत आए जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी ईसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर यीशु ने वह स्थान निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंधियों को मुक्ति का, अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्रता प्रदान करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यीशु ने पुस्तक बंद कर दी और उसे सेवक को देकर वह बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर लगी हुई थी। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया। सबों ने उनकी प्रशंसा की। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने जो अपने पुरखों द्वारा नबियों द्वारा बोला था वह सब यीशु में पूरा हो गया। प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात अपने पिता ईश्वर से एकांत में जुड़े थे और प्रार्थना से बलिष्ठ होकर उन्होंने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त किया और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यीशु गलीलिया लौटे और उनकी ख्याति पूरे प्रदेश में फैल गया। वे जहां जहां जाते थे वे उसमें ईश्वर का सामर्थ्य और पवित्र आत्मा
उसमें विद्यमान रहता था और लोग उनके पीछे पीछे आ पड़ते थे, क्योंकि उसमें ईश्वर का आत्मा विद्यमान था और सर्वोच्च ईश्वर की छाया उस पर पड़ता रहता था। यीशु जहां पर उनका पालन पोषण हुआ था, विश्राम दिवस के दिन अपने आदत के अनुसार सभी सभागृह गए। उन्होंने नबी ईसायास की पुस्तक खोली, जहां पर लिखा था, प्रभु का आत्मा छाया हुआ है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंधियों को मुक्ति का, अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यह पढ़ने के बाद यीशु ने कहा, यह धर्म ग्रंथ आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया। सभी अचंभे में पड़ गए, क्योंकि वे साधु शास्त्री और फरीसियों के जैसे नहीं, याजकों और महायाजकों के जैसे नहीं, वह तो ईश्वर की आत्मा से बोलता था और सर्वोच्च ईश्वर की छाया उस पर दिन रात पड़ता रहता था। यही कारण है कि लोग उनके पीछे पीछे आते थे, क्योंकि यीशु ने उसे अपनों से ज्यादा प्यार किया, उसे स्वीकार किया, उनके दुखों को सुना, उनके सुख दुख में सहभागी हुआ, उन्हें स्वतंत्र किया, उन्हें चंगाई किया और इस प्रकार ईश्वर का राज्य उनके बीच लाया। और जो यीशु से जुड़कर पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित है, वे सभी ईश्वर की संतान हैं, क्योंकि वह पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित होकर अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठता है। यदि कोई कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं और अपने भाई बहनों से बैर करता है, वह झूठा है। यदि वह अपने भाई को या बहन को जिसे वह देखता है वह अपने जैसा प्यार नहीं करता, वह ईश्वर को नहीं जानता। जो एक दूसरे को प्यार करता है वह यीशु में विश्वास करता है और वह ईश्वर की संतान है। यदि हम ईश्वर की संतान हैं तो हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, और जब हम उनके आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसके विधान के अनुरूप जीते हैं, ईश्वर हमारे सभी कार्यों में अपनी आशीष और कृपा से भर देता है। वह हमें सशक्त करता है, दुखों से लड़ने की ताकत देता है, बीमारियों से लड़ने की
शक्ति देता है और मृत्यु से संघर्ष करने के लिए ताकत देता है। वह हमें बुराई और हर एक प्रकार के पाप से बचाता है। लेकिन जब हम संसार में संलिप्त रहते हैं, हम एक दूसरे में संलिप्त रहते हैं, यीशु यह भी कहते हैं, पाप को छोड़ किसी का दास नहीं बने। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो हम उनकी बुराई को नहीं, हम भलाई करते हैं। प्रेम करने का मतलब यह नहीं कि वह जो गलत करे उसका हम अनुसरण करें। प्रेम का मतलब है जो पवित्र आत्मा द्वारा हमारे मन हृदय को पवित्र और निष्कलंक बनाता है। हम पवित्र और निष्कलंक होकर एक दूसरे की सेवा करें, न कि उनकी बुराई का अनुकरण करें और उनके जैसे हम कार्य करें जैसे वे चाहते हैं। क्योंकि कभी कभी संसार की बुराई जो एक दूसरे में हावी होती है, वह हमारा विरोध करता है। अतः हमें उसका सामना करने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा तभी उतरता है जब हम यीशु से जुड़े होते हैं और पवित्र आत्मा यीशु का और ईश्वर का सामर्थ्य हम पर प्रकट करता है और हम इस प्रकार एक दूसरे की सेवा के द्वारा ईश्वर की सेवा करते हैं। हे प्रभु, हम मनुष्य अपने स्वार्थ में रहते हैं, अपने लालच में रहते हैं, अपने भावनाओं में बह जाते हैं। हम अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों से बंधे रहते हैं। हम अपने समाज के दस्तूर और परिवेश से बंध जाते हैं। हम अन्यास उन सब गलतियों को कर बैठते हैं जो नहीं करना चाहिए। वह हमारे शक्ति से बाहर होता है, क्योंकि हे प्रभु, तुझसे जुड़कर तेरे जैसे कार्य नहीं करते, संसार का हाथ पकड़ते हैं। हे प्रभु, एक दूसरे को प्यार करने का मतलब यह नहीं कि उनके बुरे विचारों और कर्मों को हम आत्मसात करें, लेकिन तुझी से जुड़कर जो रोशनी और ज्योति हमारे अंदर आती है, उसी ज्योति और रोशनी से एक दूसरे को जगमगाता रहे, ज्योतिर्मय कर सके। यही पवित्र आत्मा की शक्ति तू हम सबों को प्रदान कर। जय यीशु। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही
दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।